सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रोशनी का एहसास हवा में घुल चुका था। सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठा था, बिल्कुल शांत। लेकिन उस शांति के नीचे एक गहरी बेचैनी चल रही थी। उसके चेहरे पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर अंदर कुछ पूछ रहा था। क्या यही सब है? यह सवाल नया नहीं था, यह रोज आता था, कभी सुबह के वक्त, कभी रात की गहरी खामोशी में। सिद्धार्थ एक ऐसे घर में बड़ा हुआ था जहां ज्ञान की कमी नहीं थी। लोग उसे समझदार कहते थे, शांत, डिसिप्लिन्ड, रिस्पेक्टफुल। पर उसे लगता था जैसे वो सिर्फ जीने का रूल प्ले कर रहा है। जब लोग बोलते तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तो सिद्धार्थ मुस्कुरा देता, पर वो मुस्कुराहट उसके मन तक नहीं पहुंचती। उसे लगता सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, पर खुद को नहीं समझ पाया। वो ग्रंथों के शब्द जानता था, पर जिंदगी के शब्द उससे दूर लगते थे। रात के समय जब घर शांत होता, सिद्धार्थ छत की तरफ देखता और सोचता, लोग कहते हैं सुख बाहर होता है, पर मैं जितना बाहर जाता हूं उतना ही खाली होता जाता हूं। उसने देखा था, लोग पूजा करते हैं, विद्या हासिल करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, पर उनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं थकान होती है। और सिद्धार्थ को डर लगता था कि वो भी उन जैसा ना बन जाए, जो सब कुछ जानता हो पर खुद से अनजान हो। एक दिन उसने अपने गुरु को सुना, जो शांति पर बोल रहे थे। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे, सर हिला रहे थे। सिद्धार्थ भी सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, जो शांति आप बता रहे हो, क्या आप उससे जी भी रहे हो? यह सवाल उसे डराता भी था और खींचता भी, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसे कहीं बाहर नहीं मिल रहा था। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। उसने महसूस किया जैसे उसके अंदर दो आवाजें हैं। एक कहती, जो मिल रहा है उसमें खुश रह। दूसरी धीमी आवाज कहती, सच इससे ज्यादा गहरा है। और उस धीमी आवाज को इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। अगली सुबह जब हवा ने उसके चेहरे को छुआ, तो उसे लगा जैसे जिंदगी उसे बुला रही हो। किसी रास्ते पर नहीं, किसी मंजिल पर नहीं, बस अनुभव के लिए। उसने पहली बार यह माना कि शायद सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, शायद जी कर सीखना पड़ता है। और इसी सोच के साथ उसने एक फैसला किया। यह फैसला लाउड नहीं था, इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं था, बस एक शांत सा निश्चय। मैं अपनी सच्चाई को खुद महसूस करना चाहता हूं। इस फैसले के साथ सिद्धार्थ ने पहली बार कंट्रोल छोड़ना शुरू किया। रूल्स छोड़ना नहीं, इज्जत छोड़ना नहीं, बस एक्सपेक्टेशंस छोड़ना। उसने समझा, जब तक मैं किसी और के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं, तब तक मैं अपना रास्ता कैसे पाऊंगा? यहीं से सिद्धार्थ की असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा सुख ढूंढने की नहीं, यह यात्रा सच महसूस करने की है। और जो सच वो सीखेगा, वो शब्द नहीं होंगे, वो अनुभव होंगे। वो गिरना होगा, वो समझना होगा, वो खुद से मिलना होगा। सिद्धार्थ ने जब फैसला किया, तो उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, ना ही कोई डर, बस एक गहरी सी शांति थी, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उसने समझा, जब तक मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहता हूं, तब तक मैं कुछ भी सच में महसूस नहीं कर पाऊंगा। कंट्रोल छोड़ना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगली कुछ रातों तक सिद्धार्थ बस ऑब्जर्व करता रहा, अपनी सांसों को, अपने ख्यालों को, अपनी बेचैनी को। उसने नोटिस किया, जब वो किसी ख्याल से लड़ता है तो वो और तेज हो जाता है, और जब वो बस देख लेता है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये एक छोटी सी डिस्कवरी थी, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी। उसे लगा, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करो, उतनी ही फिसल जाती है। एक सुबह उसने अपनी मां को देखा, जब वो काम कर रही थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। सिद्धार्थ ने सोचा, लोग पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हैं, पर खुद को जीना भूल जाते हैं। यह थॉट उसे हैवी नहीं लगा, यह सिर्फ सच लगा। और सच जब दर्द देता है, तो उसे झूठ से ज्यादा ताकत मिलती है। उस दिन सिद्धार्थ बाहर निकला,
बिना किसी वजह के, बिना किसी मंजिल के, बस चलने के लिए। रास्ते में उसने लोग देखे, कोई हंस रहा था, कोई जल्दी में था, कोई परेशान था। और अचानक उसे एक बात समझ आई, सब अपनी अपनी कहानी में इतने बिजी हैं कि किसी के पास दूसरे को जज करने का टाइम ही नहीं होता। ये समझ आते ही उसका एक डर खत्म हो गया, वो डर जो कहता था लोग क्या कहेंगे। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि जब तक वो अपनी जिंदगी सिर्फ सिखाए गए रूल्स के हिसाब से जी रहा था, तब तक वो जिंदा कम और ट्रेंड ज्यादा था। और ट्रेनिंग और जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ट्रेनिंग बताती है क्या सही है, जीना सिखाता है क्या सच है। शाम के वक्त वो फिर नदी के किनारे बैठा। पानी बह रहा था, बिना पूछे, बिना रुके। नदी को कोई गाइड नहीं करता, कोई डायरेक्शन नहीं देता, फिर भी वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, शायद मुझे भी ऐसा ही होना है, न किसी के खिलाफ, न किसी से ऊपर, बस अपने फ्लो में। उस रात उसने पहली बार फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दिया। न मैं क्या बनूंगा, न मैं क्या अचीव करूंगा। बस एक सवाल था, मैं आज को पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूं या नहीं। और यह सवाल उसे जिंदा महसूस करवा रहा था। धीरे धीरे सिद्धार्थ के लिए यह क्लियर होने लगा, जब तक मैं सिर्फ सुनता रहूंगा तब तक मैं अपना सच नहीं जान पाऊंगा। और अपना सच जानने के लिए कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नाम, पहचान, सेफ्टी। ये छोड़ना भागना नहीं होता, ये चुनना होता है। अगली सुबह जब सूरज निकला, सिद्धार्थ तैयार था। उसने ज्यादा सामान नहीं लिया, क्योंकि वो समझ चुका था जितना ज्यादा बोझ उतनी कम दूरी। उसने पीछे देखा और आगे भी। दोनों जगह कुछ सीखने को था, लेकिन उसका कदम आगे बढ़ चुका था। इस पल पर सिद्धार्थ ये नहीं जानता था कि आगे क्या मिलेगा, सुख, दुख, गलतियां, सच। लेकिन वो एक बात जानता था, जो भी मिलेगा वो उसका अपना अनुभव होगा, और वही अनुभव उसे तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। सिद्धार्थ जब रास्ते पर निकला तो उसे लगा जैसे दुनिया पहली बार उसे बिना किसी लेबल के देख रही हो। अब वो किसी का बेटा नहीं था, किसी का शिष्य नहीं था, किसी पहचान के साथ नहीं चल रहा था। वो सिर्फ चल रहा था, और चलना ही उसके लिए सबसे बड़ा अनुभव बन गया। पहले कुछ दिन उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई। न रूल्स थे, न एक्सपेक्टेशंस, न कोई ये कहने वाला कि क्या सही है और क्या गलत। सुबह उठना, चलना, खाना मिले तो खाना, न मिले तो रुक जाना। पहली बार उसने अपने शरीर को कमांड नहीं दिया, बस सुना। लेकिन धीरे धीरे ये फ्रीडम थोड़ी कठिन होने लगी। भूख ने अपनी जगह मांगी, थकान ने अपनी आवाज उठाई, और सिद्धार्थ ने जाना, जितना शरीर को इग्नोर करते हो उतना वो जोर से बोलता है। उसे लगा था कि सुख छोड़ देना सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होगा, पर असली मुश्किल दर्द को पूरी तरह महसूस करना थी। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो अपनी ही तरह सब कुछ छोड़ चुके थे। उनके चेहरे शांत थे, पर आंखों में एक सख्ती थी। वो कम बोलते थे, ज्यादा सहते थे। उनका मानना था, जितना ज्यादा दुख उतनी ज्यादा शुद्धि। सिद्धार्थ ने भी उनके साथ रहना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ एक बार खाना, दूसरे दिन सिर्फ पानी, तीसरे दिन बस सांस। उसने अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखा। भूख आए तो इग्नोर, थकान आए तो इग्नोर, दर्द आए तो स्माइल। लोग उसे देखकर कहते, तुम स्ट्रांग हो, और सिद्धार्थ को लगा शायद यही रास्ता है। पर रात के वक्त जब वो अकेला होता तो एक सवाल उठता, मैं अपने शरीर को जीत रहा हूं, पर क्या मैं खुद को समझ पा रहा हूं? दिन बीतते गए। सिद्धार्थ पतला हो गया, कमजोर हो गया, पर उसके अंदर ईगो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक नया ईगो, मैं बाकी लोगों से ज्यादा सह सकता हूं। और जैसे ही उसने इस ईगो को महसूस किया, उसे लगा कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जहां ईगो होता है वहां शांति नहीं होती।
एक दिन वो नदी के किनारे बैठा था। उसका शरीर थका हुआ था, सांस भरी हुई। उसने पानी को देखा, शांत, फ्लोइंग, बैलेंस्ड, न ज्यादा न कम। और अचानक उसे एक गहरी सी समझ आई। अगर भोग गलत है और अगर अत्यधिक त्याग भी गलत है, तो सच कहीं बीच में होगा, न एक्सट्रीम सुख में न एक्सट्रीम दुख में। उस रात सिद्धार्थ ने अपना रास्ता बदला। उसने डिसाइड किया, मैं अपने शरीर का दुश्मन नहीं बनूंगा और ना ही उसका मालिक, मैं उसे साथी बनाऊंगा। उसने खाना खाया, पानी पिया, आराम किया, और उस पल उसे गिल्टी फील नहीं हुआ, उसे हल्का महसूस हुआ। यह पल सिद्धार्थ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा, सच को पाने के लिए खुद को तोड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी समझना ही काफी होता है। और समझ तब आती है जब हम जिंदगी को पूरी तरह जीने देते हैं। अब सिद्धार्थ न पूरी तरह भोगी था, न पूरी तरह त्यागी। वो बस सीखने वाला इंसान था, और सीखना अब शुरू हुआ था, अनुभव से, गलतियों से, खुद से। सिद्धार्थ जब एक्सट्रीम से बाहर आया तो उसे लगा जैसे उसने पहली बार जिंदगी को बिना किसी फिल्टर के देखा हो। न उसे भोग से नफरत थी, न त्याग से मोह। वो बस देख रहा था, समझ रहा था, और शायद यही सबसे बड़ी साधना थी। अब वो दुनिया से भाग नहीं रहा था, वो दुनिया में जीना सीख रहा था। उसने काम किया, लोगों से बात की, हंसा, कभी उदास भी हुआ। पहली बार उसने ये माना कि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, उन्हें दबाना भी गलत है और उनमें डूब जाना भी। बस उन्हें महसूस करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। एक दिन उसने एक इंसान को देखा जो बहुत पैसा कमा चुका था, पर अंदर से थका हुआ था। दूसरे दिन उसने किसी को देखा जो कम में खुश था, पर डर से भरा हुआ। और सिद्धार्थ ने समझा, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम गरीबी भी नहीं, प्रॉब्लम है अंधा पकड़ना। जो भी तुम पकड़ लेते हो और उसमें अपनी पहचान बना लेते हो, वही तुम्हारा बोझ बन जाता है। अब सिद्धार्थ किसी एक रास्ते का फॉलोअर नहीं था। न वो कहता यही सही है, न वो कहता यही गलत है। वो बस देखता था कि कौन सा रास्ता उसके अंदर शांति लाता है, और जो शांति लाता वो उसे अपना लेता। समय के साथ उसके चेहरे पर एक अलग सी स्थिरता आ गई। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता तो उसके शब्द हल्का महसूस होते। लोग उससे पूछते, तुमने सीखा कैसे? और सिद्धार्थ मुस्कुरा देता, क्योंकि जो सीखा जाता है वो बताया जा सकता है, और जो जी लिया जाता है वो सिर्फ महसूस होता है। एक शाम वो फिर उसी नदी के किनारे बैठा जहां से सब शुरू हुआ था। नदी अब भी बह रही थी, बिल्कुल वैसे ही, और सिद्धार्थ भी बिल्कुल वैसे ही नहीं था। उसने नदी से कुछ पूछा नहीं, उसने कोई जवाब भी नहीं ढूंढा। वो बस बैठा रहा, और उस बैठने में सब कुछ आ गया। उस पल सिद्धार्थ को यह समझ आया, जिंदगी का मतलब किसी अंत में नहीं छुपा होता। जिंदगी का मतलब हर पल को पूरी तरह जीने में होता है, न फ्यूचर की चिंता में, न पास्ट के बोझ में, बस इस पल में। उसने ये भी जाना, शांति कुछ पाने से नहीं आती। शांति तब आती है जब हम लड़ना बंद कर देते हैं, खुद से, जिंदगी से, सच से। सिद्धार्थ ने कहीं भी घोषणा नहीं की कि उसने सच पा लिया है। वो बस जिंदा रहा, पूरा, साफ, आसक्ति के बिना। और यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। जिंदगी को समझो मत, जिंदगी को जियो। यहीं पर सिद्धार्थ की कहानी खत्म नहीं होती, यहीं पर सुनने वाले की कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो सवाल सिद्धार्थ के अंदर उठा था, शायद वही सवाल आपके अंदर भी है। और उस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं, वो आपके जीने के तरीके में छुपा है। और यहीं पर सिद्धार्थ की कहानी एक शांत सा विराम लेती है। ये कहानी किसी मंजिल तक पहुंचने की नहीं थी,
ये कहानी थी चलने के तरीके को समझने की। सिद्धार्थ ने हमें यह नहीं सिखाया कि जिंदगी का एक ही सही रास्ता होता है। उसने सिर्फ ये दिखाया कि जब हम अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से जीने लगते हैं तो रास्ता खुद ही सामने आता है। शायद आप भी कभी बेचैन महसूस करते हो, शायद आपके अंदर भी कुछ सवाल उठते हों, और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर नहीं हो, आप सिर्फ समझने के रास्ते पर हो। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब हम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। आज का दिन हो या रात, अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया हो तो बस इतना काफी है। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, इस पल में रहिए और जिंदगी को थोड़ा आराम से जीने दीजिए। शुभ रात्रि। और अगर आप दिन में सुन रहे हैं तो आपका दिन शांत और साफ रहे।